ये हमारे प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन जो है होने लगा है जिस तरह से, तो उसमें हस्तक्षेप करना या शामिल होना जरूरी लगा। आप सभी जानते हैं कि साहित्य जो हमारा काव्य शास्त्र रहा है, जिसे संस्कृत काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र कहते हैं, वह इस प्रकार के अस्मिता को लेकर नहीं चला है कि यह साहित्य जो है प्रगतिशील है, यह साहित्य जो है दलित का है, यह स्त्री का है, यह आदिवासी का है। कल भी मैंने कहा कि हमारे यहाँ समग्र जीवन जो है वो साहित्य में उपस्थित होता रहा है, उसका समावेश होता रहा है। लेकिन इधर जो विमर्श आए हैं, आप सभी जानते हैं, दलित विमर्श वालों का कहना है कि ये जो पूरा का पूरा साहित्य, भारतीय साहित्य लिखा गया है प्राचीन। सर आवाज थोड़ी कम आ रही है। महाभारत और रामायण ठीक है, आवाज आ रही है? ठीक आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कहना है कि जो हमारे आदि काव्य हैं, पहले के रामायण महाभारत मुख्य रूप से ले लीजिए, और भी पौराणिक साहित्य हैं, बहुत है सब, कि इसमें ये स्वर्ण पुरुषों द्वारा लिखे गए हैं और इसलिए दलित समुदाय की इसमें उपेक्षा हुई है या उनके साथ जो है अनुचित व्यवहार किया गया है। दूसरी तरफ जो स्त्री विमर्श वाले हैं, उनका कहना है कि स्त्रियों की उपेक्षा की गई है, उन्हें द्वयम दर्जा दिया गया है, दिखाया गया है, जो उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व होना चाहिए, जो तेजस्वी व्यक्तित्व होना चाहिए, उसका अभाव रहा है। अब मैं अन्य विमर्शों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि स्त्री शक्ति पर केंद्रित है, इसी विषय है, इसी पे मैं केंद्रित रखूंगा। और सबसे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दोहा है, मानस के बाल कांड के आरंभ में ही वो दोहा है, जड़चे तन गुण दोष में विश्व किन्न करता, संत हंस गुण गाई पया परिहरि बार विकार। आपको बता दूं कि यह दोहा जो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बड़ा पसंद था और उन्होंने कई जगहों पर इस दोहे का उपयोग किया है, अपने लेखन में, अपने भाषण में, और यहाँ तक कहा है कि यह दोहा मेरे जीवन में पूरी तरह घटित हो गया है। यानी कि जड़ और चेतन जो कुछ भी है उसको ईश्वर ने दोष, गुण और दोष दोनों से निर्मित करके बनाया है। उसमें गुण भी है, दोष भी है। कल भी एक बंधु कह रहे थे जैसे कि सकारात्मक दृष्टि से बातें हो रही हैं और अच्छा है, तो यह संत हंस जिस प्रकार से नीर क्षीर विवेकी होता है, दूध को ग्रहण कर लेता है पानी से, पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार सज्जन पुरुष जो होते हैं वे गुण को ग्रहण करते हैं और दोष को छोड़ देते हैं। दोष कारण की जड़ चेतन बहुत व्यापक, माने कोई इससे वंचित नहीं है, दोष से वंचित नहीं है। इसलिए हमें इस सोच को लेकर चलना चाहिए और अपने जो प्राचीन साहित्य है कि आधुनिक साहित्य जो भी है उसको देखना चाहिए। ये जरूर है कि हमारे यहाँ के साहित्य में या जिस संस्कृति की बात करते हैं, बहुत ऐसी बातें हैं जिन्हें आज हम नहीं मान सकते, वो आज गलत लगेगी। उस समय सापेक्ष उनका मूल्य था, लेकिन इसके बावजूद उसमें बहुत कुछ ऐसा भी है, मूल्यवान है, जो आज भी कम प्रासंगिक और जीवंत नहीं है और जिनसे हम काफी कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। वो हमारे जीवन यात्रा में पाथेय का काम कर सकते हैं। स्त्रियों का जहां तक सवाल है, ये ठीक है कि कई धाराएं, चिंतन धाराएं हमारे यहाँ रही हैं, पश्चिम में भी रही हैं। अब स्त्री का जहां तक सवाल है कि देखेंगे कि पुरुष प्रधान समाज से कहते हैं, तो हमारे यहाँ पुरुष प्रधान की बजाय पितृ प्रधान और मातृ प्रधान ये सब ज्यादा, और अंग्रेजी में भी है पैट्रियार्कल सोसाइटी और मैट्रियार्कल सोसाइटी, तो यह चीज रही है। अब साहित्य में देखेंगे कि पितृ प्रधान के बावजूद मातृ प्रधान जो समाज है वह भी कम नहीं रहा है। अब जैसे आप देखें महाभारत ले लीजिए पात्रों का, तो पिता के नाम से संतान जानी जाती है, वहां पर माँ के नाम से भी कम संतानों की पहचान नहीं है। पांडव पुत्र जो हैं
वे पांडव पुत्र से अधिक कौन्तेय के रूप में जाने जाते हैं। महाभारत में पढ़िए तो बार बार जो संवाद होता है, अर्जुन से कोई बात करता है, श्री कृष्ण का है, युधिष्ठिर से तो कौन्तेय करते हैं, कुंती के पुत्र। भीष्म पितामह के पिता राजा शंतनु थे, लेकिन राजा शंतनु के पुत्र से अधिक वे गंगा के पुत्र गांगेय के रूप में अधिक जाने जाते हैं और कहे जाते हैं। कर्ण को ले लीजिए, वो क्या उनका पिता का अग्रत नाम था? नहीं, उसे जो पोषने वाले, पालने पोषने वाले पिता थे, लेकिन राधे, ज्यादा राधे के नाम से जानते। और देवकी नंदन कृष्ण, अंजनी पुत्र पवन सुत, ये सब देखेंगे। राम जितना दशरथ के पुत्र है, कौशल्या नंदन भी है, वो शब्द प्रयोग है। लक्ष्मण के लिए सुमित्रा नंदन। यह जो है ये साहित्य में ही है कि देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि केवल पिता के नाम से ही पहचान दी गई बच्चों को, संतान को, वहां पर मातृ प्रधान भी है। और हमारे समाज का ये यथार्थ रहा है। अब तो बहुत लड़कियां जो शहर में पैदा हुई, गांव पर जाती नहीं है, लेकिन गांव में हम लोग देखते थे कि शादी होने के बाद लड़की ससुराल जाती थी और ससुराल से आती थी गांव पर मायके में, और उसके बच्चे हो जाते थे। तो बच्चे जैसे गांव समाज में वहां के अपने ममहर में तो लोग किसका बेटा है, किसकी बेटी है, तो उसकी माँ का नाम लेकर बताया जाता था कि सुनैना का बेटा है। वहां बाप का नाम नहीं चलता था मायके में। यह जो है ना कि हमारे यहाँ ये दो धाराएं। अब एक सवाल इसने किया कि भाई ये दशरथ जी के चारों पुत्र ही क्यों हुए, पुत्री क्यों नहीं हुई, बेटियां क्यों नहीं हुई? तो ये पुरुष प्रधान थे। मैंने कहा कि भाई देखने की बात है कि यहाँ पर अयोध्या में दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, तो वहां जनकपुर में, मिथिला में राजा जनक के 4 पुत्रियां थी। तो ये दोनों तटबंधों जनकपुर और अयोध्या के बीच एक तरफ पुत्रियां हैं और एक तरफ पुत्र हैं। ये जो संबंधों का है या पारस्परिक ये है जो है प्रेम का ये प्रवाह चल रहा है। और राजा जनक के यहाँ पुत्रियों का भी उतना ही मान है जितना राजा दशरथ के यहाँ पुत्रों का मान है। तो इस प्रकार से हमारे समाज में स्त्री और पुरुष के संतुलन को, सामंजस्य को बनाकर रखा भी गया है और उसका उल्लंघन भी किया गया है। व्याकरण रचा जाता है और बहुत लोग भाषा के व्याकरण का उल्लंघन भी करते हैं। ये जो कृतियां हैं, विशेषकर हमारे यहाँ रामायण और महाभारत, ये शुद्ध साहित्यिक कृतियों की बजाय वो तो है ही, इसके अलावा ये समाज की एक तरह से आचार संहिता है। आचार संहिता है, व्याकरण है, जो आपस में आचरण सिखाती है कि किस प्रकार का व्यवहार आपस में होना चाहिए, छोटे से लेकर बड़े के साथ, स्त्री और पुरुष का ये सारा। तो यह तो कहते हैं कि केवल पुरुषों को प्रधानता दी गई, वह पूर्णतः सही नहीं है। ये ठीक है कि स्त्री को लेकर कई आपत्तिजनक बातें भी हैं, उसे देवी, आप देखेंगे समाज में 3 ही चीजों का तो महत्व है और आदमी उसी के कारण महत्वपूर्ण बनता है, धन, विद्या और शक्ति। जिसके पास धन हो तो फिर उसकी पूछ होती है, या फिर वो शक्तिशाली हो, या फिर वो विद्वान हो, बुद्धिमान हो। और इन तीनों की अधिष्ठात्री मालकिन जो कहते हैं कौन है, किसे बनाया गया? विद्या की आप सभी जानते हैं कि सरस्वती है, शारदा जी, धन की लक्ष्मी है और शक्ति की दुर्गा है। तो जिस समाज में या जिस साहित्य में इस प्रकार से उनकी महिमा प्रतिष्ठित की गई, कैसे कह सकते हैं कि भाई ये ठीक है कि उसे दूसरी तरफ अबला भी कह दिया गया, उसे नाना प्रकार के अवगुण भी दिखाए गए, लेकिन हमको यह भी देखना है कि उसको महिमा भी कितनी दी गई है, उसके महत्व को उजागर भी किस तरह से किया गया है। मातृत्व शक्ति का जो है कि जननी जन्मभूमि और ये सब जो है कि ये भारत माता ही शब्द
चला, माता का महत्व भारत पिता सब तो नहीं चला। यह जो है हमारे साहित्य में, यह मैं मानता हूं कि बहुत बातें आती हैं जो समय के का प्रतिबिंब होती हैं, लेकिन साहित्यकारों ने या हमारे कवि या रचनाकारों ने इस प्रकार से इन चीजों को देखा भी है। अब महाभारत से खास कुछ चरित्रों को आप ले, जैसे सावित्री और सत्यवान की कथा बहुत प्रसिद्ध है। महाभारत में कई जगहों पर यह बात आई है कि पिता रक्षति कौमार्य मां भर्ता रक्षति यौवने पुत्राश्च अस्था विरे काले नास्ते स्त्री राम स्वतंत्रता। यानी यह कथन जो है मनुस्मृति में भी है। अब पता नहीं मनुस्मृति, अब मुझे उतना नहीं है कि पहले उसकी रचना हुई कि महाभारत की, लेकिन यह कथन मनुस्मृति में भी है और महाभारत में तो कई जगहों पर है कि कन्या की रक्षा पिता जो है बचपन में पिता बाल्य अवस्था में करता है, और जवानी में जो है यौवन में उसका पति करता है भरण पोषण रक्षा, और वृद्धावस्था में पुत्र करता है। इस प्रकार स्त्री को कभी भी स्वतंत्रता नहीं है, ये कहा गया महाभारत में। और एक जगह नहीं है, कई जगहों पर, चूंकि मेरे पास गीता प्रेस के 6 खंड का महाभारत है और मैंने उसका अध्ययन भी किया है आज से 20 साल 25 साल पहले। यह मैंने देखा, मनुस्मृति में भी इस श्लोक को देखा। अब उसके अनुसार बहुत कुछ आचरण है भी और बहुत कुछ उल्लंघन भी है। सावित्री की जो कथा है एकदम से इसका उल्लंघन वो करती है कथा। कैसे करती है? अब सावित्री की तो कथा इतने रूप में सभी जानते हैं कि उसके पति की आकस्मिक मृत्यु हो गई और उसने यमराज को रोक लिया, प्राण नहीं ले जाने दिया। लेकिन इतना ही नहीं है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो बहुत बड़े समाजवादी चिंतक थे, नेता तो थे ही, लेकिन चिंतक के रूप में उनका महत्व ज्यादा है और उनकी कई बड़ी मौलिक बातें हैं, सूझ है जिसके हम लोग कायल है मानते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा सावित्री को समझने में उनसे भी थोड़ी चूक हो गई। द्रौपदी के चरित्र को उन्होंने बहुत महत्व दिया है डॉक्टर लोहिया ने, लेकिन सावित्री और सीता के संबंध में कहा कि केवल पतिव्रत धर्म के कारण इन्हें ज्यादा महत्व देना ठीक नहीं है। उन्हें लगा कि सावित्री का जो महत्व है एक पतिव्रता स्त्री होने के नाते है। ऐसा नहीं है, पतिव्रता है, लेकिन इसके अलावा उसके व्यक्तित्व के कई ऐसे पक्ष हैं जो अत्यंत उसे विद्रोही या क्रांतिकारी रूप में स्थापित करते हैं। जैसे वो है तो राजा की बेटी, लेकिन पिता ने उसे यह अनुमति दे रखी है या छूट दे रखी है कि तुम अपनी पसंद से अपने वर का चयन करो, चुनाव करो जो तुमको अच्छा लगे। और इस क्रम में वो ढूंढते सत्यवान को पसंद करती है कि इसी से मैं विवाह करूंगी। जब सब तय हो जाता है, उसके माता पिता मान जाते हैं, नारद मुनि का आगमन होता है। और नारद मुनि अब वो ज्योतिषी भी जान, वो देखते हैं और कहते कि नहीं तो बहुत अनर्थकारी विवाह होगा, क्योंकि इस लड़के की आयु जो है 1 साल से अधिक नहीं है सत्यवान की। अगर इससे शादी होती है तो सावित्री तुम 1 साल के बाद विधवा हो जाओगी। अब माँ बाप कैसे तैयार? कहा कि नहीं, तुम ये छोड़ दो अपना निर्णय। सावित्री ने कहा कि अब देखिए इतना निश्चय कि जब एक बार जिसको मैंने वर के रूप में वर्ण कर लिया तो मैं विधवा हूं या जो भी रहूं, मैं उसी से विवाह करूंगी। और सबके समझाने के बावजूद वह अपने निश्चय पर दृढ़ रहती है और सत्यवान के साथ ही विवाह रहने लगती है। आप सभी कथा जानते हैं कि साल भर के बाद वृक्ष के नीचे अचानक वो समय पूरा होता है और सत्यवान की मृत्यु हो जाती है। अब यमराज के दूत यमराज आते प्राण ले जाने के लिए तो सावित्री कहती है रोहित, आप इसे नहीं ले जा सकते रोहित। अब उसका जिसे
सत्याग्रह गांधी जी ने नाम दिया, तो यह भी सावित्री का एक प्रकार का सत्याग्रह भी है। कोई उसके पास अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, कोई उस प्रकार का कुछ नहीं, और अपने आत्मबल के जरिए वो यमराज का मार्ग जो है अवरुद्ध करके खड़ी हो जाती है कि मैं नहीं जाने दूंगी आपको, मेरे पति को। ये कहाँ का न्याय है? भरी जवानी में विधवा। यमराज कहते हैं कि नहीं भाई, समय तो पूरा हो गया, इसको तो ले तो जाना ही पड़ेगा, तुमको जो वरदान मांगना हो हमसे मांगो इसके बदले। लेकिन यमराज शर्त लगा देते हैं, तुम जो भी वरदान, कोई भी वरदान मांग सकती हो, केवल यह छोड़कर कि तुम्हारे पति को जिंदा कर, यानी यह तुम वरदान नहीं मांगना कि तुम्हारे पति को जिंदा में कर, इसके अलावा जो तुमको वरदान मांगना है। सावित्री की देखिए बुद्धिमत्ता, तो वरदान मांगना शुरू करता हूँ। पूरा प्रकरण महाभारत में पढ़िए, और एक पर एक वरदान उसके जो ससुर है उनका राजपाट खो गया है, इसलिए सत्यवान बेचारा जो है वो मजदूर के रूप में काम कर रहा था कि उनका राजपाट मिल जाए, उनको ये हो जाए। सब यमराज वरदान देते जाते हैं, लेकिन वो बार बार यमराज कहते हैं कि फिर दूसरा वरदान मांगो, लेकिन सत्यवान को जीवित करने का नहीं। सब अंत में सावित्री कैसे फंसाती, कहती है कि मेरे सास ससुर को 100 पोते पौत्र हो जाए। यमराज नहीं समझ में आता है, चट से ही मस्तु कह देते हैं। जब यह वरदान वो दे देते हैं कि उसके सास ससुर को 100 पुत्र हो जाए, तब सावित्री कहती है महोदय, जब उनका बेटा ही नहीं जिंदा होगा तो फिर ये पोते और पुत्र कहां से आएंगे, कैसे होंगे? और यमराज चक्र में इस तरह फंसते हैं, उनको सत्यवान को जीवित करना पड़ता है। अब देखिए, इसमें निर्भीकता भी है। यमराज का नाम सुनते ही लोग डरते हैं, क्योंकि उसमें निर्भीकता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वह है बुद्धिमत्ता जिसको कहते हैं, और वह अंततः अपराध को पराजित, अपने पति को जीवित करती है। और पूरे भारतीय साहित्य में यह मैंने देखा कि अगर यमराज को पराजित किसी ने किया तो वह एक स्त्री है, वह एक महिला है जिसका नाम सावित्री है। ये लिखने वाले कोई पुरुष नहीं थे, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब ध्यान देने का क्या कहेंगे, आज से 10-12 साल पहले बहुत बड़े इतिहासकार हैं डॉक्टर सुधीर चंद, उन्होंने उस जनसत्ता में लिखते थे, कल उनका हर अखबारे आता था, और इस सावित्री वाली कथा में क्या उन्होंने व्याख्या दी कि यमराज सावित्री के रूप सौंदर्य पर मोहित होकर बुद्धि भ्रष्ट हो गए थे, अपना होशो हवास खो दिए थे, और इसलिए वे ऐसा वरदान देते गए। अब बताइए, जो औरत विधवा हो, वैधव्य है, और जहां पर इस प्रकार का करुण दृश्य है, वहां पर हमारे ऐसे बुद्धिजीवी को वहां पर माने इस प्रकार की एक वासना दिखाई पड़ रही है। मैंने उसका प्रतिवाद किया था, मेरा भी एक जनसत्ता में छपा था, उन दिनों में काफी लिखता था जनसत्ता में, हर महीने 2-3 लोग छपते थे, और मैंने यही कहा कि यह पुरुष पराभव की कथा है, और सावित्री जो है, यमराज विवेक शून्य नहीं हो गए थे, यमराज बिल्कुल होशो हवास में थे, क्योंकि मैंने कहा ना कि बार बार वो सावित्री से कहते हैं कि तुम कोई भी वरदान मांगो, लेकिन यह नहीं कि मैं तुम्हारे पति को जीवित करूं। तो आदमी जो मदहोश हो जाएगा उसमें विवेक रहेगा। तो बाद में उनका बड़प्पन था डॉक्टर सतीश चंद्र का, उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं हमसे गलती हुई है, फिर जनसत्ता में उन्होंने लिखा और इसका अपनी गलती का। तो इस प्रकार सावित्री का जो चरित्र है वो देखिए कि एक हमारे भारतीय साहित्य में, मैं तो मानता हूं कि वो सब महाभारत के पात्रों की और जो होता है उसे कि एक बहुत ही विद्रोही और क्रांतिकारी चरित्र है, इसके कई रूपों में व्याख्या की जा सकती है। और कि अब ये किसी ने कहा कि यह एक तरह से कोई मरा हुआ कैसे जीवित होगा,
इसको क्यों नहीं, जब कल भी मैंने जिक्र किया था जादू यथार्थ के तहत इसको इस रूप में देखा जाए कि सावित्री ने यमराज के रूप में समाज के उन नियामकों का विरोध किया जिन्होंने यह नियम बना रखा था कि पुरुष किसी भी अवस्था में विधुर हो वो विवाह कर सकता है, लेकिन एक औरत जवानी में भी विधवा हो जाए तो वो विधवा ही रहेगी। इसका प्रतिवाद करने वाली है सावित्री जो चरित्र। इस रूप में स्त्री ये शक्ति कि इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है। कोई दूसरा चरित्र बताइए जहां पर कि हमारे यहाँ साहित्यकारों ने गढ़ा हो जिसने यमराज को पराजित किया हो और उसके मौत के मुंह से अपने पति को वापस ले लिया। अब दूसरा चरित्र आप ले उसी महाभारत से शकुंतला का, जिसको हमारे महाकवि कालिदास ने आधार बनाकर अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना की। अभिज्ञान शाकुंतलम की चर्चा विश्व साहित्य में उसकी अनुवाद वगैरह सब हुआ दूसरी भाषाओं में। महाभारत की शकुंतला का उसकी चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन मैंने देखा कि महाभारत की जो शकुंतला है उसमें गजब का साहस और विद्रोह भी है, साहस भी है, तेज भी है, निर्भीकता है। कहानी है कि राजा दुष्यंत शिकार खेलने जाते हैं वन में और करते करते वो कण्व ऋषि के आश्रम के पास पहुंच जाते हैं, जहां देखते हैं कि कुछ कन्याएं जो हैं, बालाएं जो हैं, वे पौधे सीख रही हैं या अपना जो है खेल कूद रही हैं। उसमें वो शकुंतला को देखते हैं तो उसके सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं और उसके पास पहुंचते हैं, अपना परिचय देते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह करना चाहता हूं। शकुंतला अब जानते हैं कि वो कण्व ऋषि की अपनी पुत्री नहीं थी, वो तो विश्वामित्र की पुत्री थी। विश्वामित्र और मेनका के समागम से जो संतान पैदा हुई थी वही शकुंतला थी। मेनका अप्सरा थी, बच्चे को जन्म देकर पहाड़ी पर छोड़कर चली गई स्वर्ग लोक कर, विश्वामित्र की तपस्या भंग करके, और फिर छोटी बच्ची उसको पंछियों ने घेर रखा बचाने के लिए और टहलते हुए जा रहे थे। कण्व ऋषि को देखा कि ये बच्ची है, तो चूंकि शकुंतों ने, पंछियों ने उसको बचाया था, जंगली जानवरों से रक्षा की थी, इसलिए उसका नाम शकुंतला रखा। और कण्व ऋषि लेकर आए, पाले पोसे सयानी हो गई, बड़ी सुंदर। तो कण्व ऋषि उस समय थे नहीं, कहीं गए हुए थे। अब देखिए यहां भी पिता की आज्ञा की मुहताज नहीं है शकुंतला कि पिता की अनुमति होगी तभी मैं विवाह करूंगी। वो विवाह के लिए राजी हो जाती है, लेकिन वो अपनी शर्त रखती है और वह शर्त यह है कि हमारे और आपसे जो पुत्र पैदा होगा वही राज सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा, आपके सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा, वही आपका वारिस बनेगा। दुष्यंत इस शर्त को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं पहुंचकर राजधानी नगर फिर वहां से मैं अपने आदमियों को, सैनिकों को भेजूंगा और उन्हें ससामान ले लेंगे। राजा दुष्यंत जाते हैं, भूल जाते हैं अपने वादे को, और इधर शकुंतला को पुत्र होता है, पुत्र को सयाना हो जाता है। कण्व ऋषि जब आते हैं तो बहुत खुश होते हैं। ये सब महाभारत की कथा है कि बेटी तुमने बहुत सही काम किया पुत्री, मैं तो तुम्हारी उम्र हो गई थी इस लायक और मैं विवाह नहीं कर पा रहा था, इसका मुझे पाप लग रहा था, इसलिए तुमने ये निर्णय लिया, बहुत अच्छा किया।
देखिए यहाँ भी कहा कि पिता की आज्ञा की मोहताज रहेगी, पिता भी करेंगे जो कहा ना, जो श्लोक मैंने सुनाया, पिता रक्षते कुमार, यहाँ भी नहीं, शकुंतला ने स्वतंत्र नहीं किया। अब जब प्रतीक्षा करते करते बहुत दिन गुजर जाते हैं और राजा दुष्यंत कि यहाँ से कोई आता नहीं है उसे ले जाने के लिए, तो फिर ये लोग निर्णय करते हैं कि शकुंतला को वहां पहुंचाना चाहिए, और शकुंतला पुत्र को लेकर कुछ आश्रम के जो दो साथी हैं उनको लेकर जाती है राजा। वहां दरबार में उसकी पेशी होती है। राजा दुष्यंत उसको था कि जैसे हमारे पति मुझे देखेंगे तुरंत स्वीकार कर लेंगे, स्वागत करेंगे, लेकिन दुष्यंत बिल्कुल पहचानने से इनकार कर देते हैं। शकुंतला बतलाती है, सारी सुनाती है कि कैसे कैसे गंधर्व विवाह हम दोनों ने किया, यह शर्त आपने स्वीकार की और आज उस पुत्र को लेकर मैं आई हूँ। दुष्यंत कहते हैं कि बिल्कुल तुम झूठ बोल रही है, ये कुछ नहीं ऐसा मैंने किया है। सोच सकते हैं शकुंतला की क्या दशा हो रही होगी। और शकुंतला तो 2-3 वाक्य कहती है, वो महाभारत का है, वो मैं आपको सुनाता हूं। वो कहती है, आप किस लिए नीच पुरुष की भांति हरि सभा में मुझे अपमानित कर रहे हैं। सुनिए, एक वनवासी लड़की, वन में रहने वाली लड़की, और राजा जिसके आदेश पर किसी का भी सर धड़ से अलग किया जा सकता था, कुछ भी किया जा सकता था, और उससे बिना डरे हुए वो कह रही है, बिना किसी भय के, कि आप किस लिए नीच पुरुष की भांति हरि सभा में मुझे अपमानित कर रहे हैं। मैं सुने जंगल में तो नहीं रो रही हूं, फिर आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते। यदि मेरे उचित याचना करने पर भी आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आज आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। आज आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। राजा के सामने, और राजा से ये बात कह रही है तो राजा उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। एक समय जिसमें उसे अपनी पत्नी और प्रेमिका था, आज भी यह साहस क्या हम लोगों में है कि हम अपने शासकों से, चाहे वो मंत्री के रूप में हो कि कलेक्टर के रूप में हो, कुछ अनुचित कर रहा हो और नहीं कर रहा तो उसको कह दे कि अरे तुम्हारा ये हाल हो जाएगा। इस लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, लोकतांत्रिक जीवन में जी रहे हैं, सिस्टम में जी रहे हैं, आज भी वो साहस नहीं है। जहां जाइए वहां पैसा दीजिए और काम कराइए, ये तो हो रहा है। यह देख क्या व्यास ने ये इस प्रकार का चरित्र गढ़ा है। उसके बाद फिर वो कहती है कि रति प्रीति तथा धर्म पत्नी के ही अधीन है। ऐसा सोचकर पुरुष को चाहिए कि वह कुपित होने पर भी पत्नी के साथ कोई अप्रिय बर्ताव न करे। यह भी हिदायत है कि पति को पत्नी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। पत्नी अपना आधा अंग है, यह श्रुति का वचन है, जिसकी अर्धांगिनी कहते हैं। पत्नी अपना आधा अंग है, यह श्रुति का वचन है। वह धन, प्रजा, शरीर, लोक यात्रा, धर्म, स्वर्ग, ऋषि तथा पितर, इन सब की रक्षा करती है। राजन, और तीसरा वाक्य कथन उसका है कि राजन, आप दूसरों के सरसों बराबर दोषों को तो देखते रहते हैं, दूसरों के सरसों बराबर दोष को तो देखते रहते हैं, किंतु अपने बेल के समान बड़े बड़े दोषों को देखकर भी नहीं देखते। अब सोचिए, यह शकुंतला का कथन है। इस प्रकार का कथन कालिदास की शकुंतला का नहीं है। कालिदास ने दुष्यंत में दिखाया कि इसलिए भूल गया, विस्मृति का शिकार हो गया कि दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया शकुंतला को, जिसकी याद में तुम खोई हो वो तुमको भूल जाएगा। तो वहां भी वो प्रमाण मांगता है दुष्यंत कालिदास की शकुंतला में कि तुम प्रमाण दो, साक्षी दो कि मैंने तुमसे विवाह किया। वो प्रमाण है नहीं। उसने तो दोनों ने चुपके से प्रेम विवाह कर लिया था।
अंत में वहां से यही लोग केवल इतना ही बोलती है, अनारी। अनारी शब्द का इस्तेमाल कालिदास ने किया है। ये महाभारत की शकुंतला जिस प्रकार के इतने सारे जो कटु वचन बोलती है, वो कालिदास की शकुंतला नहीं बोलती। तो देखिए ये व्यास ने कैसा, और व्यास की शकुंतला की मुझे ताजुब होता है क्यों नहीं चर्चा, इसमें इतना एक साहस और विद्रोह भरा हुआ है, जो राजा किस तरह से फटकारती बिना भयभीत हुए, और यह कहकर वो पुत्र को लेकर चलने लगती है। तब आकाशवाणी होती है कि हे राजन, आप बहुत अनर्थ कर रहे हैं। आपने इसके साथ विवाह किया था और आपने ऐसा वचन दिया था, और आज उसी वचन को पूरा करने के लिए यह जो है कन्या आपके पास आई है, आपको इसे स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो बहुत पाप के भागी होंगे। तब दुष्यंत भरी सभा में क्या कहते हैं कि देखिए सभासदों, मैं तो इसीलिए नहीं, प्रमाणित हो गया ना कि मैंने इससे विवाह किया था। अगर इस तरह स्वीकार कर लेता तो सब यही कहते कि कहाँ की औरत आई और राजा ने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। ये सब अखेड़ा थे। ये जो विवाह संस्था बनी है, इन सब कथाओं को आप देखेंगे, कारण रहे हैं। आज जो लिव एंड रिलेशन चला है, उसी के परिणाम थे कि इस प्रकार की अब शकुंतला पैदा हुई, पैदा करके माँ जो चली गई स्वर्ग, पंछियों ने बचाया, विश्वामित्र भी चले गए थे तपस्या करने, कुंती ने कर्ण को पैदा किया, और उसी तरह लिव एंड रिलेशनशिप की कथा जो इस सब पर होगी, और नदी में बहा दिया बच्चे को। तब जाकर विवाह संस्था की स्थापना की। विवाह जरूरी है, और जो भी संतान को उसका माँ बाप का होना जरूरी है। श्वेत केतु उसी महाभारत में कथा है था कि भाई अतिथि आए और जो उसको चाहिए सेवा में वो दीजिए, आपका मेजबान का कर्तव्य बनता है। और ऐसा ऐसा है कि क्या तो अगर वो कहे कि मैं आपकी पत्नी के साथ सोऊंगा तो भी करना पड़ता है, पत्नी को लेकर जाऊंगा तो भी ऐसा सब रानी कितना ऐसा। तो उसी जब श्वेतकेत की माता को लेकर जाने लगा तब उसने कहा कि गलत है, और मैं आज से विवाह की स्त्री पुरुष संतान पैदा करेगा उसका माँ बाप के रूप में, और इस संबंध पर तो यह जो है शकुंतला का, मैं कभी कभी इधर उधर थोड़ा भाग जाता हूँ। शकुंतला की कथा जो देखी इस प्रकार का, इसमें जो है वह इसकी कारण है कि बहुत कम लोग महाभारत की शकुंतला की चर्चा करते हैं, जबकि चर्चा इसी की होनी चाहिए। आज जिस प्रकार स्त्री शक्ति की बात हो रही है, वह स्त्री शक्ति इसी में दिखाई देती है, सावित्री में दिखाई देती है, शकुंतला में दिखाई देती है, द्रौपदी तीसरा महत्वपूर्ण चरित्र है। और डॉक्टर लोहिया ने द्रौपदी के चरित्र को बहुत मने ऊंचे दर्जे का माना है। कहा कि वैसी हाजिर जवाबी उस जमाने में कोई औरत थी नहीं। और सचमुच जब भरी सभा में उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा है दुष्टों द्वारा, वो जो सवाल करती है भीष्म पितामह से लेकर द्रोणाचार्य, सारे लोग बड़े बड़े आचार्य करते थे कि जो व्यक्ति खुद को हार चुका था अपने को, उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का कैसे अधिकार था। और कई प्रश्न हैं जिसका कोई माकूल जवाब किसी के पास नहीं है। सब सर झुकाकर छटपट करते रह जाते हैं, और शासन जो है वह चीर का अपहरण करने लगता है। मेरे पास गीता प्रेस ने जो महाभारत छापा है वो भी है मेरे पास, और उसको पढ़ा मैंने। उसमें मैंने देखा कि जो ये कथा चलती है कि दुर्योधन इंद्रप्रस्थ जो लोगों ने बसाया था, और वहां दुर्योधन है तो ऐसी जगह थी जहां पानी था तो सूखा मालूम होता था, और जो सूखा था वो लगता था कि पानी है। इस प्रकार का मैदान उन्होंने बनाया था। कौन? तो दुर्योधन जहाँ पानी था उसको सूखे समझकर उस पर गया, गिर गया, फिसल गया, सब भीग गया। तो द्रौपदी
इसमें है ना कि हंस दी और बोली कि अंधा का पुत्र अंधा ही होता है। और तब दुर्योधन ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं एक दिन निर्वस्त्र करके अपनी जान को बैठाऊंगा। ये नहीं है गीता, अब पता नहीं किस महाभारत में है, लेकिन गीता प्रेस से जो प्रकाशित महाभारत मेरे पास है उसमें ये कथा नहीं। या वो हिंदी अनुवाद नहीं है, संस्कृत वाला नहीं है, संस्कृत और हिंदी में जिसका दिया हुआ है मैंने देखा उसमें नहीं है। कई कथाएं जो है ना रामायण और राम कथा और महाभारत से जुड़ी हुई जो इस तरह से प्रचलित है मूल में नहीं पाई जाती, लेकिन कथा चली। अब तो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस द्रौपदी का चरित्र इतना ही हो इस प्रकार की ओछी बात, क्योंकि ये बात ओछी तो मानी जाएगी, वो कर सकती थी, लेकिन उसका अपमान जो हुआ और केस में उसने बोला कि जब तक दुशासन के रक्त से इसे नहीं धोऊंगी, ये तो प्रतिज्ञा थी। 12 वर्षों तक जंगल में रहे, 1 वर्ष अज्ञातवास रहे, और जब आते हैं और जब सुलह समझौते की बात चलने लगती है, युधिष्ठिर भी प्रयास करते हैं, सुलह समझौते के पक्ष में द्रौपदी और भीम, क्योंकि भीम ने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं दुर्योधन की जांघ को तोड़ूंगा एक दिन और दुशासन की छाती चीर कर लूंगा। और द्रौपदी बार बार यही कहती है, श्री कृष्ण से भी कहती है, युधिष्ठिर से भी कहती है कि मेरा ऐसा अपमान हुआ और मेरी जो प्रतिज्ञा है कि दुशासन की खून से अपना केतु, उसका क्या होगा। महाभारत जो माना जाता है कि न्याय अन्याय, अन्याय के खिलाफ न्याय का युद्ध था भी, अब तो उसमें अन्यायियों को भी डिफेंड करने के लिए बहुत लोग तैयार हैं, लिखते रहे हैं, जिसने जीवन भर अन्याय का ही साथ दिया, धर्म का साथ दिया। अब भीष्म पितामह कौन बात के पितामह भाई, एक जीवन में एक काम अच्छा नहीं किया उस आदमी ने, पूरे खानदान को नष्ट करवा दिया अपनी प्रतिज्ञा में बचकर। कर्ण पर महाकाव्य और क्या क्या लिखा जा रहा है, कर्ण ने कौन अच्छा काम किया भाई, उसको मान सम्मान मिल गया दुर्योधन से और उसके लिए उसने बेच दिया, अपने को प्रतिदास बना दिया, सब अनुचित कामों में साथ देता रहा। तो यह तो था इस तरह से भारी स्वभाव है। एक स्त्री को आप निर्वस्त्र कर रहे हैं, इससे अधिक निर्लजता, इससे अधिक अधम काम क्या हो सकता है। ये किसी की हत्या करने से ज्यादा जघन्य काम है और वो किया गया। तो द्रौपदी अगर न नीचे तो आजताई सबसे इनका विनाश हो। वो अब उसके 5 पति थे, अब इसके आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि अरे 5 पति थे, वो कैसे कैसे की घटना हुई है सभी जानते हैं, लेकिन उसकी निष्ठा उन्हीं 5 पतियों तक रही ना, 5 पति तक। उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश जयद्रथ ने भी की और उसने पूरा उसका प्रतिकार किया। भीम ने जयद्रथ को दंडित किया, उसके लिए मारते मारते छोड़ दिया, दुष्ट ने बचा दिया। कीचक ने द्रौपदी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की और फिर उसका भी द्रौपदी ने प्रतिकार किया और भीम को मारना पड़ा कीचक को। हाँ, आवाज आ रही है ना? आवाज आवाज आ रही है। मेरा ये जो और ये भी जा रहा है, मैं दिखाई दे रहा हूँ? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं सर आप हमें। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। आगे हो नहीं रहा है सर, आवाज आ रही है, बोलिए। और दिखाई दिख भी रहे हैं सर आप हम लोग को। अच्छा ठीक है, तो चलिए आवाज आ रही है, अच्छी बात है। तो
मैं कहना था कि द्रौपदी का चरित्र जो है वो बहुत पवित्र और पाक साफ चरित्र है। हमारे भक्त कवियों ने विमल द्रौपदी तुलसीदास जी कहते हैं, दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी, और सूरदास कई पदों में लोग इस प्रकार द्रौपदी का स्मरण करते हैं। तो द्रौपदी ऐसा नहीं है कि ठीक है वह एक ऐसा कुचक्र कहिए या आया कि 5 पतियों को स्वीकार करना पड़ा अर्जुन के, केवल अर्जुन के अतिरिक्त, लेकिन निष्ठा और ये जो उसी तक रही। बाकी द्रौपदी का जो है वह सासी जब भीष्म पितामह सरसैया पर जब 10 दिन युद्ध करने के बाद पड़ जाते हैं, तुरंत में मिलने जाते हैं सब, द्रौपदी भी जाती है, और तब भीष्म पितामह उपदेश दे रहे होते हैं कि भाई युद्ध नहीं हो, बहुत खराब हो, यह हो वह हो। द्रौपदी हंसती है और उसका हंसना देखकर युधिष्ठिर चिढ़ते हैं। जो तुम कहती है कि आज ये उपदेश दे रहे हैं, आज तक कहाँ इनका ये विवेक और बुद्धि थी, क्यों नहीं रोका है इतने काम को। तब इस पितामह कहते हैं तो बेटी मैं उस समय दुर्योधन का अन्न खा रहा था, हालांकि अभी सब जो है, लेकिन ये जवाब नहीं उठता था, इसलिए मेरी बुद्धि जो थी उसके अधीन थी। आज मैं उससे मुक्त हूँ, इसलिए आज मेरी बुद्धि स्वतंत्र। तो ये चरित्र सब जो है एक से एक है। उसी महाभारत में कई बातें हैं, संक्षेप में एक चरित्र है माधवी। इस माधवी को लेकर भीष्म साहनी ने नाटक भी लिखा है, माधवी नाम ही है उस नाटक का। उसमें उन्होंने कुछ दूसरे ढंग से माधवी को प्रस्तुत किया है, लेकिन मैंने वो भी कहानी महाभारत में जो पढ़ी थी और देखी अभी ठीक निचोड़ उसका यही है कि माधवी एक अयाति नाम के राजा है, उनकी बेटी है, और उनके पास एक ऋषि आते हैं जिनको यज्ञ करने के लिए 100 घोड़े चाहिए, जिनके कान जो है श्वेत और श्याम वर्ण के हो। अब वो कहाँ मिले, तो अमुक राजा के पास है। तो वो अपनी बेटी माधवी को दे देते हैं कि आप इसे ले जाइए और जिस राजा के पास जो घोड़े हो उसे मेरी बेटी को देकर आप घोड़े दीजिए। और इस तरह वो माधवी को लेकर जाते हैं एक राजा के पास। वो राजा माधवी को रखता है, पत्नी के रूप में रखता है, और फिर कुछ घोड़े देता है जो है, और भोग विलास उसके साथ करता है। और राजा के विषय में क्या क्या लिखते हैं, बहुत ही नीतिमान, बहुत ही मैंने अच्छाइयों का खान है सब। लेकिन माधवी के साथ तो माधवी को एक धोखिया के रूप में स्वीकार करता है। और इस प्रकार 4 राजाओं के साथ माधवी रहती है, और चारों राजा व्यास जी के अनुसार बहुत ही नीतिमान है, बहुत ही पुण्यात्मा है, सब है, लेकिन चारों माधवी के साथ एक तरह से कहिए की रंगरेलिया करते हैं, संतान भी पैदा होती है, और जो वरदान है उसके अनुसार फिर वो कुंवारी हो जाती है। और इस प्रकार उनको घोड़े की प्राप्ति होती है, घोड़ों की, और फिर माधवी को लाकर उसके पिता को सौंपते हैं। अब पिता कुछ दिनों के बाद माधवी की शादी के लिए स्वयंवर चाहते हैं। सुनिए कैसी कथा है। बहुत राजा महाराजा सब आते हैं, उसमें वन राजा यानी वन के देवता जो है वो भी आते हैं, और माधवी सारे राजाओं को छोड़कर, अब व्यास जी का देखिए किस प्रकार से सारी चीजों को वो औकात बताते हैं। वो वन देवता का वर्णन करते हैं, और वहीं पर क्योंकि वन देवता वन देवी बन गई, वहीं पर वो जो पत्ते और घास है ये सब उसको चरने लगती है, खाने लगती है। अब ये देखा प्रभाकर श्रुति ने एक बार बड़ी अच्छी बात कही थी कि यह व्यास जी ने कि माधवी के जरिए क्या बताया कि जितने भी राजा महाराजा उनका महल का सुख आराम का मने आडंबरपूर्ण था, और कितना उसके खोखला था, माधवी इस कथा से प्रमाणित करती। माधवी ने सबका तिरस्कार कर दिया कि ये लोग इस लायक नहीं है कि इनके साथ मैं रह सकूं, मैं जिसके साथ रह सकूं इसके लायक अगर कोई है तो ये वनराज वन का देवता है। यह भी प्रतिवाद करते हैं। ये कई यहाँ से कहा मैं। अब थोड़ा आगे बढ़े, महाभारत को छोड़कर देखिए उपनिषदों की चर्चा है। एक उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। उपनिषदों में सबसे बड़ा इसलिए बृहद नाम दिया गया। वो बृहद
और अरण्य में चूंकि जंगल में वन में रहकर लिखा गया, उसका श्रवण हुआ, इसलिए अरण्य लगे। उसी में याज्ञवल्क्य की कहानी आती है, जिनकी 2 पत्नियां थी, मैत्री और कात्यायनी। तो पत्नियों को लेकर कहानी है, लेकिन उसमें गार्गी के साथ जो संवाद है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। याज्ञवल्क्य पहुंचे हुए ऋषि थे, ज्ञानी थे, अपने जमाने के कोई उनके सामने किसी जिज्ञासा का, प्रश्न का कोई समाधान नहीं कर पाता था, वो याज्ञवल्क्य करते थे। तो एक दिन उनका और गार्गी के साथ संवाद होता है, तो गार्गी अनेक प्रश्न पूछती है कि यह जो है किससे उत्प्रोत है, यह सृष्टि किससे उत्प्रोत है, तो कहते हैं जल से। और फिर ये अनेक प्रश्न पर प्रश्न करते जाती है। अंत में जब वो यह प्रश्न करती है कि वो पूछती है कि प्रजापति लोक जो है वह किससे उत्प्रोत है, तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि प्रजापति लोक जो है ब्रह्मलोक में उत्प्रोत है। तो इसके बाद वो पूछती है कि फिर ब्रह्मलोक किसमें उत्प्रोत है। अब यह अंतिम चरण, अब ब्रह्मलोक किसमें उत्प्रोत होगा भाई। तब निरुत्तर हो जाते हैं याज्ञवल्क्य, और निरुत्तर होकर उनको क्रोध भी आता है। और तब क्रोध आता है तो कहते हैं कि हे गार्गी, अति प्रश्न मत कर, तेरा मस्तक न गिर जाए। तू जिसके विषय में अति प्रश्न करना चाहिए उस देवता के विषय में अति प्रश्न कर रही है। हे गार्गी, तू अति प्रश्न मत कर। कि अब यह कि जिस देवता के विषय में प्रश्न करना, उंगली उठाना मना है, और उस पर तुम प्रश्न कर रही हो, तो यह देखिए यह साहस किसमें दिखाया गया, एक स्त्री में, गार्गी जैसी स्त्री, और जो निरुत्तर कर देती है याज्ञवल्क्य। क्या सब स्त्री शक्ति नहीं है? ये सोचने विचारने की बात है। केवल हम अपने में छिद्र ही छिद्र देखते रहे, ठीक है भाई, कूड़ा कचरा भी है, लेकिन ये देख रहा है कि इसमें हीरे मोती भी तो छिपे हुए हैं। क्या डॉक्टर लोहिया का ही कथन है कि अगर कूड़े कचरे में हीरे मोती रहेंगे तो हमें चाहिए कि कूड़े कचरे को फेंक कर हीरे मोती को हम समेट लें, यह नहीं कि उसके साथ साथ हीरे मोती को भी फेंक दें। इसलिए संत हंस गुण गही पय वाली बात जो है उस प्रकार ग्रहण करने की जरूरत है। ये सारी चरित्र है आपके। और फिर आप राम कथा रामायण में चले आइए। सीता पतिव्रता और पति अनुगामिनी, यही सीता के चरित्र में भी, सीता के व्यक्तित्व में भी जगह जगह पर बहुत वाल्मीकि रामायण में देखेंगे, वह एक तेज है जिसे वो अपना अधिकार समझती है, हक समझती है, उसे लेने की उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति है। और इसका उदाहरण है कि जब राम वन को जाने को होते हैं तो सीता कहती है कि मैं भी चलूंगी आपके साथ। तो वाल्मीकि रामायण में राम इनकार करते हैं, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम वन को जा सको, और वन में जंगल में जो कष्ट और ये है उसका तुम सामना करो। अब वाल्मीकि की सीता क्या कहती है राम से, वह सुने। वो कहती है कि नरोत्तम राम, आप मुझे ओछी समझकर यह क्या कह रहे हैं। आपने जो कुछ कहा है वह अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञाता और राजकुमारों के योग्य नहीं है। वह अपयश का टीका लगाने वाला होने के कारण सुनने योग्य भी नहीं है। फिर दूसरा कहती है कि क्या मेरे पिता मिथिला नरेश देहराज जनक ने
आपको जामाता के रूप में पाकर कभी यह भी समझा था कि आप केवल शरीर से ही पुरुष हैं, कार्यकलाप से तो स्त्री ही है। सोचिए, राम जैसे पति को सीता कर रही हैं कि आप तो केवल शरीर से पुरुष हैं और कार्यकलाप से तो स्त्री है। एक पत्नी पति को कह रही है, आपके मुझे छोड़कर चले जाने पर संसार के लोग अज्ञानवश यदि यह कहने लगे कि सूर्य के समान तपने वाले श्री रामचंद्र में तेज और पराक्रम का अभाव है, तो यह मेरे लिए कितनी दुख की बात है। जो अपनी पत्नी को साथ नहीं रख सकता, जिसने साथ फेरे लगाकर शादी की और जीवन भर साथ निभाएंगे, तो वह जीवन भर साथ निभाएंगे तो आप छोड़कर क्यों मुझे है? आपके साथ हर पल हर जगह में रहूं। ठीक कहती है कि जैसी दूसरी कोई स्त्री पर पुरुष पर दृष्टि रखती है, वैसी मैं नहीं हूं। मैं तो आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष को मन में भी नहीं देख सकती। यह दो वचन जो है सीता का, तब राम को ले जाना पड़ता है सीता जी को साथ में अपने। अब बहुत रामायणें लिखी गई हैं, स्वामी जी ने खुद ही लिखा है, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। अब सब तो मैं नहीं पढ़ सका हूँ, लेकिन वाल्मीकि रामायण की मैंने पढ़ी है मेरे पास, और तुलसी बाबा का जो है वो तो मेरा प्रिय है। अब मानस में इस प्रकार की कटुक्तियां नहीं है सीता की, लेकिन माता कौशल्या भी समझाती है सीता जी को, जीवन में बहुत प्रकार के कष्ट होंगे, ये होंगे, वो होंगे। राम समझाते हैं। अंत में सीता तो बहुत ही मृदु भाषी होकर कहती है कि तन धन धाम धरनीपुर नादु, पति विहीन सब शोक समाधि, जियबिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। अब और है उसको, आप सब पढ़े होंगे और पढ़ेंगे, देखें कि प्रकारांतर से वह ये सिद्ध करती है कि पति के साथ जाने और आने का ये जो है ये नैसर्गिक अधिकार है। ये विवाह संस्था जिसे कहते हैं उसके द्वारा दिया गया अधिकार है, और उसे किसी भी कीमत पर सीता तो अपने अधिकार के प्रति यह सजगता क्या नहीं है सीता की? आज अधिकारों के लिए लड़ रही। अब ठीक है, आजकल जो बात में पति से तलाक ले लेना और दूसरे का साथ कर लेना ही अपना अधिकार समझती हैं, उनके लिए सीता का चरित्र कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जिसके लिए पति के साथ जीने मरने का सवाल है, उसे आप देखें कि वह उसके अपने अधिकार के प्रति सजगता है कि नहीं, और है, और यह होनी चाहिए। कोई अच्छी बात थोड़ी नहीं कि बात में तलाक ले लीजिए। जैसे कि आप देखेंगे उसमें मनु भंडारी ने आपका बंटी उपन्यास में तो यही दिखाया कि आप बच्चे के साथ समस्या होती है, बाप माँ तलाक लेकर तो अपना जीवन जीने लगते हैं, लेकिन एक बच्चे से उसके माँ बाप का स्नेह और छाया जो है वो हमेशा अच्छी है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। सीता, इसीलिए स्वामी विवेकानंद का व्याख्यान है जिसमें उन्होंने कहा कि राम जैसा तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन सीता जैसा स्त्री हो, सीता जैसी स्त्री होना मुश्किल है। विवेकानंद के भाषण, स्वामी विवेकानंद के भाषण है। और सीता न होती तो शायद राम भी न होती। तो